कंधे पर गंगाजल लेकर भगवान शिव पर चढ़ाने की परंपरा कांवड़ यात्रा कहलाती है। कांवड़ का मूल शब्द कांव है, जिसका सीधा अर्थ कंधे से है। सावन में शिव भक्त अपने कंधे पर पवित्र जल का कलश लेकर पैदल यात्रा करते हुए प्रसिद्ध शिवलिंगों तक पहुंचते हैं। कांवड़ ले जाने के पीछे अपना अपना संकल्प होता है। कुछ लोग खड़ी कांवड़ का संकल्प लेकर चलते हैं, वो पूरी यात्रा में जमीन पर कांवड़ नहीं रखते। देखा जाए तो कांवड़ यात्रा जीवन यात्रा का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य अनुशासन, सात्विकता और वैराग्य के साथ ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना है। ऐसा माना जाता है कि कांवड़ यात्रा से संकल्प शक्ति के साथ आत्मविश्वास जागृत होता है। शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। कांवड़ उठाने वाले कांवरिया कहलाते हैं, जो एक बांस की डंडी और उससे जुड़े 2 पात्र में पवित्र जल भरकर शिव का जयघोष करते हुए पैदल अपने घर से शिवजी को जल चढ़ाने अपनी मान्यताओं के अनुसार निकलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब कांवड़ से जुड़े दोनों पात्र, जिन्हें ब्रह्मघट और विष्णु घट कहा जाता है, पवित्र जल से भर लिए जाते हैं, तो उन्हें एक बांस की डंडी के सहारे सजा धजा कर और पूजित कर स्थापित कर दिया जाता है। धर्मशास्त्र अनुसार रुद्र अर्थात शिव बांस में समाहित हैं। कांवड़िया कांवड़ के माध्यम से साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त करते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा अनंत फलदायी। कांवड़ यात्रा शिव भक्ति का एक रास्ता तो है ही, साथ ही व्यक्तिगत विकास में भी सहायक है। यही वजह है कि श्रावण में लाखों श्रद्धालु कांवड़ में पवित्र जल लेकर एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान जाकर शिवलिंगों का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ उठाने वाला कांवड़िया शिवयोगी के समान रहता है, जो मन, वाणी, कर्म से किसी भी प्राणी का अहित नहीं करते, सब में एकमात्र सदाशिव का ही दर्शन करता है। महादेव को प्रसन्न कर मनोवांछित फल पाने के लिए कई उपायों में एक उपाय कांवड़ यात्रा है, जिसे शिव को प्रसन्न करने का सहज मार्ग माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। जलाभिषेक से प्रसन्न होकर शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्त जिन्हवा से हर हर महादेव बोल बम का जयकारा लगाते हुए कांवड़ उठाकर शिव को जल अर्पित करने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। अतः भक्त भगवान शिव को जल अर्पित कर न सिर्फ अपना कल्याण बल्कि घर परिवार के लिए सुख शांति का आशीर्वाद लेकर आते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा का सार। सावन के महीने में शिव आराधना का बड़ा महत्व है। इस दौरान जगह जगह कांवड़ियों की लंबी कतारें बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए दिखती हैं। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़िये सुदूर स्थानों से आकर गंगाजल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगाजल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं। कांवड़ चढ़ाने वाले लोगों को कांवड़िया कहा जाता है। ज्यादातर कांवड़िया केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत। पहली कथा। एक बार कामधेनु को पाने के लालच में राजा सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। फिर पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम ने राजा की भुजाओं को काट दिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। भगवान परशुराम की कठोर तपस्या के बाद ऋषि जमदग्नि को जीवनदान मिल गया। तब उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को सहस्त्रबाहु की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने को कहा, जिसके बाद परशुराम मीलों पैदल यात्रा कर कांवड़ में गंगाजल भरकर लाए और उन्होंने आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। इसी कारण से भगवान परशुराम को संसार का पहला कांवड़िया कहा जाता है। दूसरी कथा। आनंद रामायण के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। तीसरी कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को पी लिया था।
जहर के नकारात्मक प्रभावों ने भोलेनाथ को असहज कर दिया था। भगवान शंकर को इस पीड़ा से मुक्त कराने के लिए उनके परम भक्त रावण ने कांवड़ में गंगाजल भरकर कई बरसों तक महादेव का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद भगवान शिव जहर के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो गए थे। तभी से कांवड़ यात्रा का आरंभ माना गया और रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है। चौथी कथा। कुछ ग्रंथों में त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कांवड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगाजल भी साथ लेकर आए थे।